अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी लास्ट वीडियो टेरेस गार्डन से रिलेटेड थी और आप सभी ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे नए नए लोग मेरे चैनल से ज्वाइन हुए। तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। एंड जितने भी नेचर लवर हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपको मेरा टेरेस गार्डन इतना पसंद आया। और आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब दूँ आज। तो ऐसे गार्डनिंग करना बहुत आसान है और आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपका नेचर लवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पेड़ पौधों से प्यार नहीं होगा ना, तब तक आप उसकी अच्छी केयर नहीं कर सकते हैं। तो ये है मेरा मेहंदी का पेड़ और लास्ट वीक मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग लगाई थी ताकि मैं और लोगों को दे सकूं गिफ्ट, और मेरे साथ साथ वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप भी बालों में मेहंदी लगाने के शौकीन हैं तो मेहंदी का पेड़ अपने घर में आप ज़रूर रखें। और ये टाइम बहुत अच्छा है, अगर आपके आसपास किसी के यहाँ भी मेहंदी का पेड़ है तो कटिंग लगाएं, आसानी से आपका पेड़ तैयार हो सकता है फ्री में। अगर बोगनविलिया की बात करें तो ये भी आसानी से कटिंग से लग सकता है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी पेड़ है या फिर रोड पर आपको पेड़ दिख जाए तो वहां से आप इसकी कटिंग ले सकते हैं और आसानी से अपने घर में आप बोगनविलिया का पेड़ उगा सकते हैं। ये है चंपा, जो कि आपके आसपास रोड पे आपको दिख जाएगा और ये आपको किसी भी नर्सरी में 100 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं ना, तो लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाएगा। और ये अजवाइन का पेड़, तो ये दिखने में जितना खूबसूरत लगता है ना, उतना ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है, क्योंकि इसकी बनती है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो आप पूड़ियों में उसको कट करके डालें और आपकी पूड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनेंगी। तो ये इस वक्त बहुत आसानी से कटिंग से लग सकता है और आपको किसी भी नर्सरी में 20 रुपीज़ का मिल जाएगा। लेकिन अभी आपके आसपास किसी के भी घर में ये पेड़ होना, तो आप कटिंग लेके लगा लें फ्री में, बहुत आसानी से ये लग जाएगा। और ये है देसी वाला सदाबहार, और ये मेरे गार्डन में अपने आप निकला है और कई पेड़ मैंने इसकी कटिंग से लगाई है। तो अगर आपके आसपास ये पेड़ है तो आप इस वक्त इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो इसके कई कलर आते हैं, रेड आते हैं, पिंक आते हैं, व्हाइट, पर्पल आते हैं। तो मेरे पास सारे कलर हैं। पर्पल देख सकते हैं, तो ये भी मेरे गार्डन में अपने आप निकला है और बहुत प्यारे इसके फ्लावर हैं। तो अगर आपकी गार्डन में सदाबहार का पेड़ नहीं है ना, तो मैं तो कहूँगी कि आपका गार्डन अधूरा है। तो देर किस बात की, अभी इसको लगाएं कटिंग से और फ्री में अपने घर में पेड़ रेडी करें। और ये है मेरे मिर्ची का पेड़। तो इस पेड़ को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ची भर भर के आती है। तो आप देख सकते हैं कि मिर्ची इसमें लगी और कल परसों से यहाँ से हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी तो कुछ मिर्चियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस वाले फ्लोर पे मैंने कोई भी वेजिटेबल्स नहीं लगाई हैं, लेकिन यहाँ पे मिर्ची के पेड़ थे और लगे हैं, तो अच्छी मिर्चियाँ यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं इसको यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ और जब तक ये चलेगा मैं इसको चलाऊंगी। लेकिन इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा भर भर के आती है। चलिए जी, अब आ गए हैं 3rd फ्लोर पे और ये है मेरा वेजिटेबल्स गार्डन, जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैंने फ्रूट के प्लांट्स भी लगाए हैं। तो मैंने आपको सारे प्लांट्स तो नहीं दिखाया, लेकिन इन फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको सारे प्लांट्स ज़रूर दिखाऊंगी। तो 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ की हार्ड प्रूनिंग की है, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है और यूँ तो पेड़ मेरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बुशी दिख रहे थे, लेकिन उनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन ये 1-1.5 साल का पेड़ हो चुका है और अभी फर्स्ट टाइम इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो बहुत बड़ा ये पेड़ हो गया था, इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका लेमन राउंड शेप में नहीं है, बल्कि थोड़ा लॉन्ग शेप में है। तो ये कौन सी वैरायटी है मुझे नहीं पता है, लेकिन लेमन मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत बेसब्री से लेमन का वेट कर रही हूँ
क्योंकि मुझे हर खाने में लेमन की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है और नींबू के बिना मेरा कोई काम नहीं चलता है। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मैं यहाँ पर क्रीपर नेट लगा लूँ या फिर मैं इस पे मचान रेडी कर लूँ। तो देखिए, ये मेरे पेड़ जो खीरे के हैं वो बीच में है, यानी कि छत के बीच में है, और यहाँ पर मैं कोई भी क्रीपर नेट नहीं लगा सकती हूँ, ना ही कोई मचान रेडी कर सकती हूँ। और सीरियसली मैं बताऊँ ना, तो मुझे इस तरीके से जब ये ज़मीन पे बिखरी हुई होती है ना इसकी बेलें, तो मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। और लेकिन आपने सुझाव दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ककड़ी जो कि मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है और इसमें ये नई नई ककड़ी आने स्टार्ट हो गई है। तो बीज एक ही थी लेकिन अलग अलग शेप में यहाँ पे मुझे ककड़ी देखने को मिल रही है। तो ये राउंड शेप में है और हम आपको दिखाते हैं और दूसरी ककड़ी। तो इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इसके लिए भी आपने सुझाव दिया कि मचान रेडी करें, लेकिन ये मुझे छत पे बिखरी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप दूसरी वाली ककड़ी देख सकते हैं, इसका शेप ऐसा है और कलर में भी थोड़ा सा ये फ़र्क है उससे, वो थोड़ा डार्क ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है। तो बड़ी बेसब्री से इसका भी इंतज़ार है कि बड़ा हो और फिर इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसा है। और एक यहाँ पर ये निकला हुआ है, ये भी डार्क ग्रीन है, दिखने में प्यारा है। और यहाँ पर एक जो है इतना बड़ा हो गया है और ये मुझे लग रहा है कि ये खीरा है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हो सकता है ये ककड़ी भी हो। तो इस ककड़ी को मैंने फर्स्ट टाइम लगाया और मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि कैसी होती है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैंने यहाँ पे लंबी वाली ककड़ी लगाई थी और उसको मैंने बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट किया था और बहुत खाने में अच्छी थी। और साथ ही साथ मैंने कुछ लोगों को खिलाया भी था, उन्हें भी बहुत पसंद आया था। क्योंकि जो आप घर में वेजिटेबल्स उगाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसका स्वाद अलग होता है। और बस आपको जुनून होना चाहिए मेहनत करने का, और आपको नेचर लवर होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये है मेरा मौसम्बी का पेड़ और इसमें 2 मौसम्बी लगे हुए हैं और हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ये बड़ी हो जाए तो फिर इसको हार्वेस्ट करके खाते हैं। तो मौसम्बी मैंने कई यहाँ पे लगाए हुए हैं और मौसम्बी आप भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। तो सबकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है, इसलिए आपको पेड़ थोड़ा सा खाली खाली लग रहे होंगे। तो एक सवाल ये था कि मैंने फ्रूट के प्लांट को किस साइज़ के गमले में लगाया है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रूट के प्लांट लगे हैं वो 24 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं और ये साइज़ आपके फ्रूट प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो ये साइज़ ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। तो अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड प्लांट लें। और यहाँ पर जितने भी फ्रूट प्लांट्स लगे हैं सबके प्राइस अलग अलग हैं, लेकिन आपको कोई भी फल का पेड़ 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप उसकी अलग अलग वैरायटी चूज़ करेंगे तो वैसे आपको उसके पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आम की बात करें तो जो देसी आम होते हैं वो आपको 150-200 से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे आम की वैरायटी आती है और इस तरीके से आपको 400-500 या उससे भी ज़्यादा पैसे के पेड़ मिल सकते हैं। तो अगर आप भी प्लांट लवर हैं तो अपने टेरेस गार्डन पे ज़रूर गार्डनिंग करिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है। और पिछले 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे गार्डनिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरा टेरेस गार्डन। तो यूँ तो मैं एक ब्लॉगर हूँ और मेरे चैनल पे मल्टीपल टाइप से वीडियोस अपलोड होती हैं, लाइक कुकिंग या फिर क्लीनिंग या फिर शॉपिंग, लेकिन मैं साथ ही साथ गार्डनिंग भी करती हूँ और उसी में मेरी सारी वीडियोस मिक्स होती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा टेरेस गार्डन पसंद आया तो मैं कोशिश करूँगी कि स्पेशली अलग से इसके कुछ वीडियोज़ वीक में या फिर मंथ में डाली जाए। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ आपको अपडेट देते रहें हर महीने की, या फिर जो भी हम हार्वेस्ट करें, ताकि आप भी मोटिवेट हों। क्योंकि गार्डनिंग करना बहुत अच्छा अपने आप में और बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा फील होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि आपकी जो खाली पड़ी छत होती है ना, उसका बहुत अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि छत पे मोस्टली कुछ काम होता नहीं और छत आपकी खाली पड़ी होती है। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं और एक ये आप अपनी हैबिट में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप घर के क्लीनिंग कुकिंग करते हैं, ठीक इसी तरीके से आप गार्डनिंग को भी अपना जो है रूटीन में शामिल करिए। और अगर आपको मुश्किल लगता है ना तो आप इसको कुछ दिन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आपके जब हैबिट में आ जाएगा तो फिर आपको खुद बेचैनी होगी जब आप गार्डनिंग नहीं करेंगे।
तो ये मेरा 3rd फ्लोर का व्यू है और ऊपर मेरा 4th फ्लोर है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पर कुछ ग्रो बैग मैंने राउंड शेप में रखे हैं जिसमें लीफी वेजिटेबल्स हैं और मैंने आपको दिखाया भी है लास्ट वीडियो में। साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे अंगूर निकला हुआ है। तो ये पेड़ आपको किसी भी नर्सरी में 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। और ये अनार का पेड़, और इसमें से भी हमने हार्वेस्टिंग ले ली है, तो इसकी भी हार्ड प्रूनिंग मैंने की है। हालांकि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट थी और कुछ अनार भी लगे थे, तो मैंने बहुत बचा बचा के इसको जो है कट किया है। तो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होगी। और थोड़ा सा दुख तो होता है जब आप पेड़ की कटिंग करते हैं, लेकिन इनकी भलाई के लिए इनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरे माल्टे का पेड़ है और ये बहुत बड़ा था, लेकिन इसको भी मुझे कट करना पड़ा। ये है मेरे गार्डन का चाइनीज ऑरेंज। तो ये भी बहुत प्यारा पेड़ है और ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, नियर अबाउट आपको 300-400 का मिल जाए, लेकिन मैंने आई थिंक इसको 250 में लिया था। अगर आप भी गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आपके आसपास जो भी नर्सरी हैं उनका विजिट करिए एंड उसके बाद आप खरीदारी करिए, क्योंकि जब आप विजिट करेंगे अलग अलग नर्सरी में तो आपको प्राइस का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो महंगे खरीद लिए, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। और अगर किसी चीज़ का आपको शौक होता है ना, तो वो बस आप खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में आप सोचते हैं जब आपको जानकारी होती है। तो एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी कि जब भी आप प्लांट्स की खरीदारी करें तो मिट्टी ज़रूर इसकी चेक करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी होती है वो नॉर्मल होती है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ नर्सरी में ना आपको रेड मिट्टी के प्लांट लगे हुए मिलेंगे और वो बस आपके गार्डन में 2-4 महीना टिकेंगे, उसके बाद वो अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि उनकी मिट्टी अलग होती है और हमारे यहाँ की मिट्टी अलग होती है। क्योंकि पेड़ जो है नर्सरी वाले बाहर से खरीदते हैं और इस तरीके से मिट्टी मैच नहीं करती और फिर वो तो बेच लेते हैं, उनका फ़ायदा होता है, लेकिन जो खरीदारी करते हैं ना उनका नुकसान हो जाता है। तो मेरे कई प्लांट्स ऐसे थे जो रेड मिट्टी में लगे हुए थे और बस 3-4 महीना वो चले हैं, फिर अपने आप वो मर गए हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो आपका एक सवाल ये था कि टेरेस गार्डनिंग करने से छत पे सीलन तो नहीं आती है। तो देखिए, अभी मैंने जो है तकरीबन 1-1.5 साल से यहाँ पे गार्डनिंग स्टार्ट किया और अब तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। लेकिन कोई भी काम अगर आप करते हैं ना तो उसके 2 साइड होते हैं, गुड साइड भी होते हैं, बैड साइड भी होते हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जब भी आप इस तरीके से अपने छत पे ग्रो बैग रखते हैं या फिर गमले रखते हैं तो उसके नीचे आप मैट ले लीजिए, जो कि प्लास्टिक की आती है, आपको ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएगा, ताकि जब भी आप अपने ग्रो बैग में पानी दें तो नीचे से अच्छे से पानी ड्रेन हो सके। वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया गार्डनिंग करते हुए, तो मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि किसमें कितना पानी देना है। तो मैं इतना समझ के पानी देती हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा छत पे नहीं जाए। तो अभी बारिश का सीज़न है, तो जो बारिश के पानी होते हैं तो वो तो हमारे बस में नहीं होते हैं, उनको तो छत पे जो है आना ही होता है। तो बाकी टाइम मेरी छत एकदम सूखी होती है, बहुत कड़ी धूप यहाँ पर आती है और बहुत आसानी से जो भी पानी गिरता है वो सूख जाता है। तो अगर आप भी गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर गार्डनिंग स्टार्ट करिए। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप जो भी प्लांट्स लगाते हैं, अगर आप फ्रूट के प्लांट लगा रहे हैं या फिर आप जो फ्लावर के प्लांट लगा रहे हैं, तो आप पहली चॉइस अपनी मिट्टी की गमले की रखिएगा, क्योंकि सीमेंट के गमले इतने अच्छे नहीं होते हैं। मैंने जब रखा फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ बहुत मजबूत होगा, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। लेकिन अगर पेड़ पौधों की बात की जाए ना तो वो मिट्टी के साथ ही बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। एंड अगर आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से ग्रो बैग लेना है, और ग्रो बैग का साइज़ यहाँ पे जो भी मैंने सब्जियों के लिए रखा है वो 16 इंच है। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप 12 इंच से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, वो भी साइज़ अच्छा होता है आपके पेड़ पौधों के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी वीडियोस और लाई जाएं ताकि आप मोटिवेट हो सकें और आप भी आसानी से अपने छत पे गार्डनिंग कर सकें। खाली छत पड़े होने से अच्छा है कि आप उसमें सब्जियां उगाएं और ऑर्गेनिक सब्जियां आप खाएं बिना किसी केमिकल के, और आप स्वस्थ रहें और आपका अच्छा टाइम बीते और खुश भी रहें, आप नेचर के करीब भी रहें। तो देर किस बात की है, आज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मानसून का महीना बहुत अच्छा है आपके गार्डनिंग के लिए। और आपके घर में जो भी बाल्टी या डब्बे टूटे फूटे हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बस
आपको मिट्टी और खाद का इंतज़ाम करना है। लेकिन जो भी आपके किचन में छिलके निकलते हैं सब्ज़ी और फल के, आप उसको बिल्कुल भी नहीं फेंके, क्योंकि गार्डनिंग में उसका बहुत अच्छा यूज़ है और फ्री का आपको यहाँ पे जो है खाद रेडी हो जाता है।